मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस शांत रात में जब चारों ओर सन्नाटा है, हवा हल्की हल्की बह रही है, चांद आसमान में चमक रहा है, मैं आपके चरणों में बैठी हूं। प्रभु, मैं थका थकी हूं, कमजोर हूं, बीमार हूं, और आपकी दया, आपके स्पर्श, आपके चंगाई के स्पर्श की भूखी प्यासी आत्मा ले आपके पास आई हूं। प्रभु, आप जानते हैं ये दिन मेरे लिए आसान नहीं था, कितनी थकावट, कितनी पीड़ा, कितनी चिंता, लेकिन मैं जानती हूं कि अब रात के इस समय जब मैं आपको पुकारूंगी, आप सुनेंगे, आप मेरे पास आएंगे, आप मेरी आंखों के आंसू पोंछेंगे। शरीर की चंगाई के लिए पुकारे यीशु। मेरा शरीर दर्द से कराह रहा है, कहीं हड्डियों में दर्द है, कहीं सिर भारी है, कहीं कमजोरी है। प्रभु, क्या आप अभी मेरे पास आकर अपना हाथ मेरे ऊपर नहीं रखेंगे, जैसे आपने अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, वैसी मेरा भी इलाज कीजिए ना। प्रभु, मेरे रक्त में जो भी बीमारी है वह आपके पवित्र लहू से धुल जाए। मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां सब नई, सब स्वस्थ, सब मजबूत हो जाएं। प्रभु, जब मैं आज रात सोऊं तो मेरी हर कोशिका नई हो जाए। सुबह मैं ऐसे उठूं जैसे कोई सैनिक विजय पाकर घर लौटा हो। मन और आत्मा की चंगाई प्रभु, सच कहूं मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन भी थक गया है। चिंताएं मुझे घेर लेती हैं, डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पर है। प्रभु, क्या आप मेरे मन के इस बोझ को अभी हटा देंगे? आप कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आज्ञा गई हूं। मेरे दिल से हर चिंता, हर डर, हर उदासी को निकाल दीजिए। जहां अंधेरा है वहां आपका प्रकाश भर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा के फूल खिला दीजिए। बुरी आत्माओं और शत्रु से सुरक्षा प्रभु, मैं जानती हूं कि रात में अंधकार की शक्तियां सक्रिय रहती हैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपका नाम ही मेरे लिए ढाल है, आपकी उपस्थिति ही मेरा किला है। यीशु, मैं अपने कमरे, अपने घर, अपने परिवार को अपने पवित्र लहू से ढक देती हूं। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरा घर आपके स्वर्गदूतों से घिरा है। प्रभु, जैसे आपने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया, वैसे ही मेरी रात की रक्षा कीजिए। धन्यवाद की लहर प्रभु, धन्यवाद, सच में धन्यवाद कि आपने मुझे आज तक संभाला। दिन भर के हर छोटे बड़े काम में, हर सांस में, हर कदम में आप मेरे साथ थे। अगर आप न होते तो मैं यहां तक कैसे पहुंच पाती। धन्यवाद प्रभु कि मैं बीमार होने के बावजूद भी जीवित हूं। धन्यवाद कि मेरे पास अब भी आपको पुकारने की आवाज है। धन्यवाद कि आपने पहले भी मेरी प्रार्थनाएं सुनी और आज भी सुनेंगे। रात का पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु। अब जब मैं अपना सिर तकिए पर रखूंगी, मैं चाहती हूं कि मेरी नींद आपकी गोद में हो, मेरे सपने स्वर्गीय शांति से भरे हों। अगर आप चाहे तो मेरी नींद में मुझसे बातें कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कल के लिए तैयार कीजिए। प्रभु, सुबह जब मैं आंख खोलूं तो मैं नया हो जाऊं, मेरी आत्मा ताजा हो, मेरा शरीर मजबूत हो, मेरा दिल आशा से भरा हो, और मेरी जुबान आपके नाम की महिमा गाए। समापन प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मेरी रात की पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने अभी से मेरे शरीर और आत्मा पर चंगाई का काम शुरू कर दिया। आज की इस शांत रात में जब चारों तरफ सन्नाटा है, लोग अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में हैं, लेकिन मैं आपके सामने आगे आ गई हूं, अपने सारे बोझ, दर्द और थकान को लेकर। प्रभु, आप जानते हैं ना मैं कितना थक गई हूं। आप देख रहे हैं ना मेरा शरीर कैसे टूट रहा है, मेरा मन कैसे डगमगा रहा है, मेरी आत्मा कैसे रो रही है। हे प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूं। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपके उस चंगाई देने वाले स्पर्श की जरूरत है जो सिर्फ आप दे सकते हैं। प्रभु, मैं मानती हूं कि आप वही कल, आज और सदा के लिए हैं, जो कल लोगों को चंगा करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। शरीर की चंगाई के लिए पुकार प्रभु। मेरा शरीर भारी हो गया है, कभी सिर दर्द, कभी कमर में खिंचाव, कभी दिल की धड़कन तेज, कभी पैरों में कमजोरी। प्रभु, मैं कब तक ये सब सहूं? क्या आप अभी मेरे पास नहीं आ सकते? क्या आप अपना सामर्थी हाथ मेरे ऊपर नहीं रख सकते, जैसे आपने पतरस की सांस का बुखार तुरंत दूर किया था? प्रभु, मेरे खून में जो भी बीमारी है वह आपके पवित्र लहू से धुल जाए। मेरे अंगों में, मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, हर जगह आपकी जीवनदायी शक्ति बहने लगे। जब मैं सोऊं तो मेरी हर कोशिका नई हो जाए, हर दर्द, हर सूजन, हर कमजोरी रात भर में गायब हो जाए। ओ प्रभु,
अगर कल सुबह मैं पूरी तरह से स्वस्थ उठूं तो मैं आपके नाम की गवाही हर जगह दूंगी। मन और आत्मा की चंगाई प्रभु। सच कहूं, मेरा शरीर तो एक हद तक सह लेता है, लेकिन मेरा मन तो थक गया है। चिंता, डर, असफलता, निराशा, ये सब मिलकर मुझे तोड़ रहे हैं। प्रभु, क्या आप मेरे मन में अपनी शांति भर देंगे? आपने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं देता। प्रभु, वही शांति अभी मेरे मन में भर दीजिए। जहां अंधेरा है वहां आपका प्रकाश भर दीजिए। जहां डर है वहां आपका प्रेम भर दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम हर भय को भगा देता है। जहां उदासी है वहां स्वर्गीय आनंद के गीत गूंजा दीजिए। मेरे दिल के पुराने घाव, जो लोगों के शब्दों, धोखे और दुखों से बने, उन्हें आप अपने क्रूस के लहू से धो दीजिए। बुरी आत्माओं और शत्रु से रक्षा प्रभु। मैं जानती हूं रात का समय अंधकार की शक्तियों के लिए काम करने का समय होता है। शैतान घूमता है, डर फैलाता है, लोगों को सताता है, लेकिन मैं डरती क्यों रहूं? जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? यीशु, मैं अपने कमरे, अपने घर, अपने परिवार को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूं। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जैसे आपने दानियेल को सिंहों के मुंह से बचाया, वैसे ही मेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूत खड़े कर दीजिए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद, सच में धन्यवाद कि आपने आज भी मुझे संभाला। धन्यवाद कि आपने सांस दी, भोजन दिया, जीवन दिया। धन्यवाद कि मेरी बीमारी में भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप मेरे चंगाई देने वाले, मेरे रक्षक, मेरे उद्धारकर्ता हैं। अगर आज रात में सोते समय सांस ले रही हूं तो यह भी आपकी दया है। अगर मैं कल सुबह उठूंगी तो यह भी आपका चमत्कार होगा। रात का समर्पण प्रभु यीशु। अब जब मैं अपना सिर तकिए पर रखूंगी तो मैं चाहती हूं कि मेरी नींद आपकी गोद में हो, मेरे सपनों में आपकी शांति हो, आपका प्रेम हो, आपका प्रकाश हो। अगर आप मेरी नींद में मुझसे बात करना चाहें तो प्रभु, मैं सुनने को तैयार हूं। सुबह जब मैं उठूं तो मैं नया हो जाऊं, शरीर स्वस्थ, मन शांत, आत्मा आनंद। धन्यवाद, धन्यवाद इस जीवन के लिए। धन्यवाद उस सांस के लिए जो मैं अभी ले रहा हूं। धन्यवाद उस प्यार के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। पिता, जब मैं रो रहा था, जब मैं अंधेरे में था, जब मुझे लगा कि अब कोई राह नहीं बची, तब भी आपने मेरी पुकार सुनी। हां पिता, मैंने पुकारा, कभी आंसुओं के साथ, कभी टूटी हुई आवाज में, कभी चुपचाप दिल के भीतर, और आपने सुन लिया। क्या मैं आपको भूल सकता हूं? नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। पिता, कितनी बार मैंने सोचा था अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसी समय आपने मेरे दिल में वो छोटी सी आशा जगा दी। आपने मेरे कान में जैसे फुसफुसाकर कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओह प्रभु, वो शब्द आज भी मेरे भीतर गूंजते हैं। जब बीमारी ने मुझे घेर लिया, जब डॉक्टरों ने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब भी मैं जानता था असली चंगाई देने वाला तो आप हैं, और सच में आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। कितनी बार कर्ज ने मेरी नींद छीन ली। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं सिर्फ छत को देखता और सोचता, कैसे चुकाऊंगा ये सब? लेकिन आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। पैसा वहीं से आया जहां से मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं रो पड़ा। हां, रो पड़ा खुशी में। पिता, आपकी योजनाएं अद्भुत हैं। जब लोग मेरे खिलाफ बोले, जब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जब रिश्तेदारों ने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब भी आप मेरे पक्ष में खड़े रहे। पिता, आपने मेरे आंसू पोंछे, आपने मेरी आत्मा को संभाला। आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि अगर पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे तो भी आप मेरे साथ हैं। पिता, आपने मुझे सिर्फ सुना नहीं, आपने जवाब भी दिया, कभी तुरंत, कभी इंतजार के बाद, लेकिन आपका समय हमेशा सही था। कितनी बार मैंने कहा, पिता जल्दी करो, और आपने कहा, मेरे बच्चे धैर्य रख, मैं सबसे अच्छा करूंगा। और सच में जब आपने किया तो वो मेरी कल्पना से भी बेहतर था। हे प्रभु यीशु, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे बिना एक पल भी दूर रहे। आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। आपने मुझे पाप से छुड़ाया। आपने मुझे अपने लहू से ढक दिया। क्या मैं आपको धन्यवाद न दूं? धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं आधी रात को उठकर रोता था, जब मैं सोचता था अब तो सब खत्म हो गया, तब आपने मेरे कमरे में अपनी शांति भेजी। ओह, वो शांति, वो किसी दवा से भी बढ़कर थी। वो किसी इंसान के दिलासे से भी गहरी थी। वो शांति जो केवल आप दे सकते हैं। पिता, आपने सिर्फ मेरी समस्याएं नहीं सुनी, आपने मेरी खुशियां भी सुनी। जब मैंने कहा, पिता आज का दिन अच्छा था,
तो मैं जानता हूं आप मुस्कुराए होंगे। जब मैंने कहा, पिता देखो मुझे नौकरी मिल गई, तो आपने कहा होगा, मुझे पता है मैंने ही दी है। जब सड़क पर चलते चलते मैं लगभग दुर्घटना का शिकार हो जाता, जब बीमार होकर बिस्तर से उठ नहीं पाता, जब अजनबी शहर में खो जाता, हर बार आपने मुझे बचाया। क्या यह सब संयोग था? नहीं, यह आपकी अदृश्य डाल थी पिता। हे यीशु, आपने मेरी पुकार सुनने में कभी देर नहीं की। हां, कभी आपने इंतजार कराया, लेकिन वो भी मेरी भलाई के लिए था। अगर आपने जल्दी दे दिया होता तो शायद मैं तैयार नहीं होता। आपका इंतजार भी आशीर्वाद है पिता। कितनी बार मैंने सोचा यह दरवाजा बंद है, लेकिन आपने एक खिड़की खोल दी। कितनी बार लोग बोले यह असंभव है, लेकिन आपने दिखा दिया मेरे साथ सब संभव है। धन्यवाद पिता, उस भोजन के लिए जो रोज मेरी थाली में आता है, उस पानी के लिए जो मेरी प्यास बुझाता है, उस घर के लिए जहां मैं चैन की नींद सोता हूं, उन कपड़ों के लिए जो मुझे ढकते हैं। ये सब आशीर्वाद है जो मैं अक्सर गिनना भूल जाता हूं। आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं अकेला था। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं बीमार था। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं गरीब था। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं पाप में गिर गया था। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली जब मैं डर गया था। पिता, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद कह रहा हूं जिसकी पुकार आपने सुनी है। उस मां के लिए जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, उस किसान के लिए जो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था, उस मजदूर के लिए जो नौकरी की तलाश में था, उस बीमार के लिए जो अस्पताल में पड़ा था। आपने सबकी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ सुनते ही नहीं, आप परवाह भी करते हैं। आपका प्यार सागर से भी गहरा है, आपकी दया आकाश से भी ऊंची है, आपकी कृपा मेरी कल्पना से भी बड़ी है। पिता, अगर आज मैं सांस ले रहा हूं, अगर मैं चल पा रहा हूं, अगर मैं देख पा रहा हूं, तो यह आपकी दया है। अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब है आपकी योजना मेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं गाता रहूंगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, मुझे कभी यह घमंड न हो कि मैंने खुद कुछ किया। मुझे हमेशा याद रहे, मेरी जीत, मेरी बरकत, मेरी चंगाई सब आपकी देन है। मुझे हमेशा झुकना सिखाओ, धन्यवाद कहना सिखाओ, और दूसरों को भी बताना सिखाओ कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। आज रात जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो मैं चैन से सोऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिसने मेरी पुकार सुनी है वो सारी रात मेरी रखवाली करेगा। आप मेरे पिता हैं, मेरे रक्षक, मेरे सहारा, मेरे सब कुछ। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा।